जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, 8th पे कमीशन को लेकर बड़ी बड़ी खबरें निकलते हुए नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, क्या 8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी सैलरी, क्या है पेंशन का कैलकुलेशन, फिटमेंट फैक्टर पर बड़ी अपडेट, साथ ही साथ जानेंगे कि क्या 8वें वेतन आयोग से पहले बढ़ेगा महंगाई भत्ता। जानेंगे इसको लेकर क्या बड़ी अपडेट यहाँ पर निकलते हुए नजर आई है। ये दो बड़ी खबरें निकल कर आई है 8th पे कमीशन को लेकर, दोनों खबरों पर चर्चा होगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करके जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, जान लेते हैं सबसे पहली जो सबसे बड़ी खबर है आज की, वो है क्या 8वें वेतन आयोग से पहले बढ़ेगा महंगाई भत्ता। जानेंगे डीए, एचआरए और टीए में क्या होगा बड़ा बदलाव। 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए सरकार ने आयोग की शर्तें साफ कर दी हैं, जो 1 जुलाई 2025 से लागू होंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मौजूदा डीए को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा, क्योंकि सभी के मन में ये सवाल चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, 8th पे कमीशन इस साल यानी साल 2025 के आखिरी डीए की बढ़ोतरी हो चुकी है और अब महंगाई भत्ता 58% हो गया है, जो कि 1 जुलाई 2025 से लागू है। वहीं सरकार ने 8वें वेतन आयोग की शर्तों में साफ किया है कि इतना ही नहीं, आयोग ने अपनी रिपोर्ट 18 महीने में देने का आदेश भी जारी किया है। इसका मतलब यह है कि भले ही 8वां वेतन आयोग बाद में लागू हो, लेकिन कर्मचारियों का इसका एरियर 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि 31 दिसंबर के बाद डीए, एचआरए और टीए जैसे भत्ते बढ़ेंगे या फिर इन पर विराम लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये सभी के मन में सवाल है। मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में होगी गणना। दरअसल क्लियर टैक्स के टैक्स एक्सपर्ट्स सीए चांदनी आनंदन के अनुसार 8वें वेतन आयोग के लागू होने तक महंगाई भत्तों की गणना मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती रहेगी। इस प्रतिशत को साल में 2 बार, जनवरी और जुलाई में नवीनतम आर्थिक संकेत को विशेषज्ञों के रूप में मुद्रास्फीति के आधार पर संशोधित किया जाता है। इतना ही नहीं, इस प्रतिशत को साल में 2 बार, जनवरी और जुलाई में नवीनतम आर्थिक संकेत को विशेषज्ञों रूप में मुद्रास्फीति के आधार पर संशोधन भी किया जाता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, क्या अब महंगाई भत्ते का क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग में जो महंगाई भत्ता है वो बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा, या जो वर्तमान में एक अलग भत्ते के रूप में मौजूद है, कर्मचारी के मूल वेतन का हिस्सा बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये सभी के मन में सवाल है, लेकिन इन सभी का जवाब मिलेगा आपको 2 दिसंबर को। जी हाँ दोस्तों, दूसरी जो बड़ी खबर है, 8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी सैलरी, क्या है पेंशन कैलकुलेशन, फिटमेंट फैक्टर पर बड़ी अपडेट। 8th पे कमीशन केंद्र सरकार द्वारा नवंबर के शुरुआत में 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करने के बाद से ही कर्मचारी और पेंशनरों में वेतन बढ़ोतरी को लेकर उत्सुकता काफी बढ़ गई है। आने वाले वेतन वृद्धि का आधार फिटमेंट फैक्टर होगा, जो कि पेंशन और वेतन संशोधन के लिए गुणांक की तरह काम करेगा। तो जान लेते हैं कि क्या फिटमेंट फैक्टर लगने वाला है। फिटमेंट फैक्टर आखिर बनता कैसे है। नेक्स्ट टाइम के डायरेक्टर पेरोल सर्विसेज रामचंद्र कृष्ण मूर्ति बताते हैं कि इसे किसी तय फॉर्मूला से नहीं बनाया जाता है। यह नियोक्ता वेतन आयोग या कंपेंसेंट कमेटी द्वारा आर्थिक और संस्थागत कारकों को ध्यान में रखकर तय किया जाता है। आमतौर पर फिटमेंट फैक्टर मौजूदा बेसिक पे ग्रेड पर आधार बनाकर और जरूरी वेतन वृद्धि का आकलन करके निर्धारित किया जाता है। बता दें कि महंगाई दर सीपीआई, सीपीआई, आईडब्ल्यू ट्रेड, सरकार की राजकोषीय क्षमता, निजी क्षेत्र के वेतन मानक और वेतन बजट सीमा जैसे कई तत्व इसके निर्धारण में भूमिका निभाते हैं, जब जाकर फिटमेंट फैक्टर बनता है। क्या है नई डिटेल। जी हाँ दोस्तों, कर्मा मैनेजमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रतीक वैद का कहना है कि फिटमेंट फैक्टर के लिए
कोई स्थायी वैधानिक फॉर्मूला नहीं है। हर वेतन आयोग अपनी अवधि के आर्थिक आंकड़ों और नीतिगत प्राथमिकताओं को देखते हुए गुणांक तय करता है। उदाहरण के तौर पर 7वें सीपीसी ने 2.57 का समान फिटमेंट फैक्टर लागू किया था, जिसमें 125% डीए का न्यूट्रलाइजेशन, उसके ऊपर लगभग 14% की वास्तविक बढ़ोतरी शामिल थी। छठे वेतन की बात की जाए तो उसने मौजूदा बेसिक वेतन पर 1.74 की गुणा कर सिफारिश की थी, लेकिन कर्मचारी संगठनों के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने इसे बढ़ाकर 1.86 कर दिया है। इसमें 24% डीए और 50% डीएनएस पे मूल वेतन में समाहित व वास्तविक लाभ दिया गया है। सातवें वेतन आयोग ने 2.57 का एक्समान फिटमेंट फैक्टर अपनाया था। 2016 तक डीए 125% तक पहुंच चुका था, जिसमें मूल वेतन और ग्रेड पे के साथ प्रभावी वेतन 2.25 गुना हो गया। आयोग ने इसे ऊपर 14.13% की वास्तविक बढ़ोतरी जोड़कर 2.57% का गुणांक तय किया है। यानी इस बार जो फिटमेंट फैक्टर होगा वो होगा 2.57 का। साथ ही साथ क्या है फिटमेंट फैक्टर? क्या यह फिटमेंट फैक्टर सभी वेतन स्तरों पर समान रहता है? कृष्ण मूर्ति बताते हैं कि 7वें सीपीसी में सभी कर्मचारियों के लिए समान है। अलग अलग स्तरों के लिए इंडेक्स ऑफ रेसुलेशन अलग होता है, लेकिन इसका फिटमेंट फैक्टर से सीधा संबंध नहीं है। फिटमेंट फैक्टर अंतिम फैसला कौन करता है? विशेषज्ञ बताते हैं कि वेतन आयोग अपनी सिफारिशें देते हैं, लेकिन अंतरिम अधिकारी केंद्रीय मंत्रिमंडल का होता है। सेक्स में सीपीसी में भी सरकार ने आयोग से सिफारिश अलग जाकर अधिक फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दी थी। ऐसे में 8वें वेतन आयोग के गुणांक में भी सरकार जरूरत के अनुसार बदलाव कर सकती है। यानी जितनी जरूरत होगी उतना ही बदलाव किया जाएगा। कितनी बढ़ सकती है सैलरी? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर आपकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है तो 1.8 फिटमेंट फैक्टर से नया मूल वेतन बनता है 32,000 रुपए 400 रुपए, लेकिन 58% डीए जोड़कर वास्तविक बढ़ोतरी लगभग 13% हो जाती है। तो अगर आप फिटमेंट फैक्टर देखें तो यहाँ पर काफी अच्छा माना जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर किसी भी प्रकार का जोर दबाव नहीं है। फिटमेंट फैक्टर जो होगा उसी के हिसाब से यहाँ पर वेतन में वृद्धि की जाएगी। तो आपको ये चीजें साफ हो गई होंगी, और अब इन सभी सवालों के जवाब जो मिलेंगे आपको 2 दिसंबर को मिलेंगे। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।